टाइगर की क्वालिटी है उसने जो जो खाया है, तो टाइगर की लाइन के बदले उसने सारे पशु पक्षी इसमें बना दिए हैं। हिरन भी बना दिया है, मगरमच्छ भी बना दिया है, मछली भी बनाई है, मोर भी बनाया है, मतलब जो जो ये खा सकता है टाइगर, उन सबको इसमें अंकित कर दिया है। तो उसकी यह अलग एक है कि वो किस तरह से टाइगर बनाता है। क्या नाम है उसका? नीरज सक्सेना। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से बी एंटिक फिट पर। हर बार की तरह इस बार भी हम आपसे मिलाने के लिए लाए हैं एक एंटिक पर्सन को। बहुत ही प्रतिभा उनके अंदर है, बहुत ही अच्छा टैलेंट उनके अंदर है और ऐसे ही टैलेंट को हम उजागर करने वाले हैं आपके सामने। गुरु जी को नमन करती हूँ। ये पद्मश्री विष्णु श्रीधर वाकनकर जी हैं, मेरे गुरु जी हैं, और मैंने पोर्ट्रेट इनका बनाने की कोशिश करी है कि मैं इनको बना के और इनको जहाँ श्रद्धा सुमन देना था, इसलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी बना के अपने आर्ट गैलरी में रखा है। बच्चों को भी बताती हूँ कि ये मेरे गुरु जी हैं। ये मैंने कैनवास के ऊपर बनाया है और एक्रेलिक कलर और 3D को यूज किया है इसमें, और उनको फ्लैट ब्रश से ऐसे पेचेस दिए हैं तो वो ऊपर भीमबेटका का दृश्य दिखाई दे रहा है, साइड में दिखाई दे रहा है, और इस तरह से उनके कपड़े को कैसे फोल्ड दिखाए हैं उनको मैंने शेडिंग किया है अच्छे तरह से। बहुत ही अच्छे गुरुजी थे, कम मिलते हैं ऐसे गुरुजी। इन्होंने ही मुझे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करवाई है। भीमबेटका है, यहाँ विश्व धरोहर हो गई है, उसकी खोज भी इन्होंने ही करी है, और विलुप्त सरस्वती नदी की भी खोज करी है। देश विदेशों में बहुत सारी खोज करी है, इसलिए इनको पद्मश्री दिया गया है। ये जो भीमबेटका में दृश्य बने हुए हैं, उन दृश्यों को भीमबेटका गुफा का एक आकार, ये विश्व सुंदरी बोलते थे सर इसको, तो हमने इनको ऊपर रखा है और आसपास कुछ रेखांकन है। भीमबेटका में जो चित्र मिले हैं उसको इसमें अंकित किया है, और हथेली को भी हमने लगा के पंजे का रूप दिया है इसमें। ये भी एक्रेलिक कलर से बनवाया है, और ब्रश के अलग अलग स्ट्रोक दिए हैं यहाँ नीचे, और जहाँ जो जो जानवर हैं उन सब जानवरों को इसमें अंकित किया है। ऐसे करके इसको ओढ़ते हैं। और ये मेरा ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, दिल्ली, अमेरिका, बॉम्बे, काफी जगह जगह पे ये जा चुके हैं। ये डिजाइन मैंने ही अंकित करी। संपूर्ण शकुंतला को इसमें मछली के इसमें अंकित किया है, क्योंकि दुष्यंत ने जब शकुंतला को अंगूठी दी थी तो वो पानी में हाथ ऐसे लहरा रही थी। ये दुष्यंत ने शकुंतला को अंगूठी दी थी तो वो पानी में हाथ लहरा रही थी, तो ये पानी में खो गई। तो फिर ये अंगूठी मछली के पेट में मिली, तो मैंने पूरे शीट के ऊपर मछलियां पानी में बताई है, और एक पूरी बड़ी सी मछली बना के उसमें संपूर्ण कालिदास, संपूर्ण शाकुंतलम को चित्रित किया है। जो जो भी श्लोक थे उनको पढ़ते गए और उस पे अंकित करते गए। ये रेखांकन सारे शाकुंतलम पर बनाए हुए हैं और ब्लैक एंड व्हाइट काम किया है, और नेशनल एग्जीबिशन में कालिदास समारोह उज्जैन में ये प्रदर्शित हुई है। रेखा जी के द्वारा गागर में सागर भरने का प्रयत्न किया गया है यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से। तो संपूर्ण शाकुंतलम इसमें समा गया है पूरी मछली में, और मछली में ही अंगूठी को बनाया गया है। रेखा जी की कला की विशेषता यह है कि ये रेखांकन से चित्रांकन करती है। जैसे कोई श्लोक या पंक्तियां हो, उनको पढ़कर या सुनकर अपने मन मस्तिष्क में विचार कर चित्र का निर्माण करती है, चित्रांकन करती है। और आसपास बिल्कुल बारीक 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 रेखांकन बना के और उसमें मछलियां बनाई। कई मछलियां बनी हैं पानी में, तो बहुत सारी रहती है, तो बहुत सारी पानी में मछलियां बनी हुई हैं। अति सुंदर चित्रण श्री राम कहानी वनवास के दौरान। और सीता जी रामचंद्र जी से कहती हैं कि मुझे है ना ये सोने का हिरण चाहिए। तो रामचंद्र जी जंगल में विचरण करते हैं और फिर उन्हें ये हिरण दिखता है, तो इस हिरण को यहाँ अंकित किया है, और ये धनुष बाण से उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि धनुष लग जाएगा तो वो वहीं मूर्छित हो जाएगा। वो इसमें मैंने ब्लैक एंड व्हाइट रेखांकन के द्वारा अंकित किया है। और बहुत अच्छी बात है कि ये पारंपरिक शैली में 1 लाख का अवार्ड अब हो गया है, और ये कालिदास समारोह में मिलता है।
तो 5 अवार्ड दिए जाते हैं, पांचों 1-1 लाख के होते हैं। और ये जो परंपरा थी, ये सर ने ही, वाकनकर सर ने ही शुरू करी थी और साथ में विष्णु भटनागर जी का पूर्ण सहयोग था उसमें। बहुत ही बारीक और अद्भुत चित्रकला है। इसकी विशेषता, इस कला को आप वीडियो रोककर देखिए। सर तो अलग अलग देशों में निकल जाते थे और डॉक्टर विष्णु भटनागर जी ही शिष्यों को सिखाया करते थे। उनको वाकनकर सर ने दत्तक पुत्र माना था और उन्होंने बहुत सारे शिष्यों को शोध कार्य भी कराया और रेखांकन के द्वारा पारंपरिक शैली को पूर्ण रूप से बच्चों को तैयार किया और आज बच्चे बहुत अपनी अपनी तरीके से इस शैली को बना रहे हैं। इस एक चित्र में आपको पूरी कहानी दिखाई देगी। ये मालविका अग्निमित्रम पे पूरा चित्र बनाया है। संपूर्ण मालविका को मालविका के चरण में मैंने अंकित कर दिया है। तो मालविका के जितने रूप हैं वो सब आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा इसमें मुझे नेशनल अवार्ड मिला है उज्जैन कालिदास समारोह में। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त है ये कृति मेरी। समय बहुत लगता है लेकिन मेरे को अच्छा लगता है ऐसे काम करना। ये मालविका के संपूर्ण मालविका को बनाया है। जैसे जैसे श्लोक पढ़ते थे, श्लोक में जो जो वर्णन आता था उसको मालविका के हर रूप को इसमें अंकित किया है। मालविका यदि डांस भी कर रही है तो उसका नृत्य भी हमने यहाँ दिखाया है। मालविका ने यदि एक पेड़ पर एक पेड़ रख दिया था तो ये पेड़ बनकर जब एक ऋषि ने जब श्राप दिया था ना तो ये एक स्त्री बन गई थी। तो इन्होंने पैर लगा के ये वाला वर्णन मालविका का पूरा बताया है। ये देखिए कितना सुंदर लगता है मालविका का चित्रण। हर चित्र में अपने आप में एक अनोखापन है। यदि हम इसमें से निकालते हैं तो हमारे बहुत सारे चित्र इसमें से निकल कर आते हैं। आप देख सकते हैं कितने सुंदर इनके पैर बनाए हैं, इनका चेहरा बनाया है, इनकी आंखें बनाई है, इनके वस्त्र बनाए हैं। संपूर्ण मालविका का अंकन इसमें किया गया है। इतने से कैनवास में जीवन के उन क्षणों का चित्रण करना, ये एक अद्भुत कला है। ये जब मालविका का यहाँ मिलन बताया है मैंने, दोनों बैठे हैं। जब इन चित्रों को आप अपनी आंखों से पास से देखेंगे, हाथों में पकड़कर देखेंगे, तो इनकी सुंदरता कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरह से इनको बनाया गया है। ऐसे जब टाइगर निकलता था बांधवगढ़ में तो ये सब भाग रहे हैं ना, हम लोग जीप से देखने जाते थे। तो मैंने वहां घर पहुंच मतलब जहाँ बांधवगढ़ में कैंप में थे वहां ऐसे जीप को बनाया और उसमें से बताया कि बांधवगढ़ में जो टाइगर निकल रहा है उसको हम देख रहे हैं। डीपीएस में पढ़ाती थी तो वही लोग ले गए थे बांधवगढ़। ये फूल तोड़ रही है, इधर से ये फूलों को ढा रही है, ये पानी दे रही है उसकी चक्कियां, और दुष्यंत यहाँ से निकल के इनको देख रहे हैं चुपचाप। शकुंतलम पे बनाई गई है। ये शकुंतला की विदाई का है। शकुंतला की विदाई हो रही है। ये पूरा जंगल का सीन बनाया है और इसमें ये जो हिरण है वो भी दुखी हो रहा है, सखियां भी दुखी हो रही हैं, ऋषि मुनि भी दुखी हो रहे हैं, मोर भी दुखी हो रहा है। तो इन सब लोगों को ये प्यार करके और फिर निकल रही है दुष्यंत के साथ में। ये सब 3D से कैनवास पे बनाया है। शेडिंग वगैरह सब कलर से करिए है, एक्रेलिक कलर से। और ये आपको चित्र कहीं और नहीं मिलेगा। ये चित्र हमारे ही पास है क्योंकि श्लोक के पढ़ के बनाए जाते हैं तो ये अपने आप में इकलौते रहते हैं। ये चित्र ये आपने कल्पना करके बनाया? हाँ जी, जैसे श्लोक में बताया श्लोक में जैसे बता रहे हैं हम वो इसको अंकित करते जा रहे हैं। तो ये आपको और किसी के पास नहीं मिलेंगे, हमारे पास मिलेंगे। उनकी अपनी शैली होगी यदि वो बनाती हैं इस पर। ये मेघदूत पर बनाया है और मेघदूत के जो मेघ उमड़ घुमड़ रहे हैं उनको मेघदूत बड़े अच्छे से देख रहे हैं। और ये अभिसारिका है जो मेघदूत की को ऐसे ऊंचे उठा के अपने हाथों को अंगड़ाई लेते हुए सखियों के साथ में मेघ को देख रही है। और ये भी हमने मेघदूत को ही बनाया है इसमें। और ये शिव तप कर रहे हैं वहां पर। ये गांव के लोग ऋषि मुनि और
पंडित जी वगैरह होते हैं ना, वो लोग बैठे हुए हैं और ये यहाँ पे अब इनका मिलन होता है ना। तो अभिसारिका के साथ में मेघदूत का तो सब दर्शाया, जैसे जैसे श्लोक में वर्णन आता है उसी तरह से हम उसको अंकित करते रहते हैं। यदि पानी भी बताना है, आया है श्लोक में, तो पानी भी बताया है, बतके भी है, कमल भी है, ये यहाँ पर बतख बनाई है, कमल बनाए हैं, मछली है, मंदिर है वहां पर, और मेघ उमड़ घुमड़ के आते हैं। तो जब बिजली कड़कती है ना तो वो डरती है, तो एकदम चिपक जाती है उनसे अलग, डर के मारे। इसमें मेरे से लोग पूछते हैं कृष्ण जी की आंखें नहीं बनाई, तो मैंने बोला कृष्ण जी तो अंतर्यामी है, वो सबकी सब जो भी कोई कुछ चाहता है वो समझ जाते हैं। तो कृष्ण को गोपियों के साथ बताया है, और ये गोपियों को भी मैंने पारंपरिक शैली में बताया है। इसको एक ही पेन से फटाफट बनाती गई ब्रश से, और ये चलते गए। तो ये कला का नवाचार किया है, फेसेस बना बना के सारी गोपियां बना दी। और कृष्ण जी के साथ जब तक गाय न हो तो मजा ही नहीं आती है, इसलिए गाय को तो दर्शाना जरूरी होता है। तो वो बनाया। ये मैंने 5 फीट का अंतरराष्ट्रीय एक कैंप लगा था वहां पर जयपुर में, वहां मैं 5 फीट का बना के आई थी। तो मैंने दिल्ली पब्लिक स्कूल में, संस्कार वैली में, आईपीएस में, इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, सेंट जोसेफ स्कूल, सब में समर कैंप भी लिए और एचओडी रही फाइन आर्ट्स। तो वहां बच्चों को सिखाया, घर में भी सिखाया। तो वहां हमको उज्जैन में ये बालिका मिली आरुषि भटनागर, और ये बचपन से ही इतना काम कर रही थी ड्राइंग में कि मात्र 4 महीने से इसने शुरू किया, और 11वें महीने में इसका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसलिए आ गया क्योंकि फर्स्ट शो इसका कालिदास अकादमी, जो बहुत जानी मानी है उज्जैन की, जिसमें लोगों को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकारों की प्रदर्शनी होती है, वहां इसको ये प्रदर्शनी लगाने का अवसर प्राप्त हुआ। और उसी समय पहली प्रदर्शनी में इसका चित्र विक्रय हो गया, ले लिया था, तो उससे इसको प्रसिद्धि मिल गई, पर किसी ने इसका रिकॉर्ड ब्रेक नहीं किया। तो ये स्वामी जी ने इसको रोहिणी बुलाया था, क्योंकि इनके कड़वे वचन की किताबों का रिकॉर्ड बना रहे थे, तो इसको भी बुलाया। तो मैं भी गई थी इसके साथ में, लेके गए थे, वहां रिकॉर्ड बना। तो ये जब 11-12 साल की हो गई थी, आज ये 21 साल की हो गई है, और बी बहुत अच्छे नंबरों से बी की डिग्री ले ली है। और इसके साथ बहुत अच्छी बात है कि आर्चरी में गोल्ड मेडल ले रही है आजकल ये। और हम सब तरह की शैलियों को भी बताते हैं, सिखाते हैं। तो ये वर्ली शैली को भी हमने बच्चों को सिखाया, और बच्चों ने इस तरह से जो लकड़ी के पीसेस बचते हैं ना, उसको लगा लगा के और उस पे वर्ली शैली को अंकित किया। जो करवा चौथ की पूजा करती है ना महिलाएं, तो वो मैंने करवा चौथ का एक चित्र बनाया है, और इसके साथ एक बड़ी अच्छी कहानी जुड़ी है। ये मेरा वॉल पर बना हुआ था। तो जब वाकनकर सर भीमबेटका आते थे तो हमारे यहाँ पे भी आते थे, तो इसमें हल्के हल्के वॉल पर है ना व्हाइट छोटे छोटे क्रिक झड़ गई थी। तो कहते हैं रेखा इधर आओ, मैंने गई तो कहने लगे देख तेने सितारे, तारे तो बनाए नहीं थे, तारे बन गए अपने आप। मैंने इसमें तो नहीं बनाए हैं, लेकिन वो वाकया मेरे को याद है, ये वॉल पे बना था। फिर घर हमारा जब टूट के ये इस तरह का बन गया, तो ये मैंने एक स्मृति के रूप में इसको बोर्ड पे बना लिया। मुझे लंबी गर्दन बनाना बहुत अच्छा लगता है, मैं लंबी गर्दन बनाती हूँ अपने कंपोजिशन में। ये करवा चौथ की पूजा कर रही है, चांद निकला है, थोड़ा सा दिखना शुरू हुआ था। ये सारा शकुंतला को मैंने मिनिएचर पेंटिंग में बनाया है, 4 रूप बनाए हैं उसके। ये भी कालिदास समारोह में एग्जिबिट हुआ था। लग रहा है कि समय अनुसार ये अपना रंग बदल रहा है, थोड़ा लगता बहुत अच्छा है मेरे को।
के 4 रूप मिनिएचर में बना दिए हैं इसमें। रेखांकन बना के एक कृति बन जाती है। तो इस तरह की कृतियां अभी तक बनाते बनाते मेरी 14,270 बन चुकी हैं। और इसमें ना राइट, लेफ्ट, फ्रंट, ऊपर, नीचे सभी तरह के फेसेस आ जाते हैं। और ये पारंपरिक शैली है। हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, तमिल, फ्रेंच, उर्दू काफ़ी भाषाओं में काम करके हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा किया है और हिंदी में बहुत ज़्यादा काम किया है। पारंपरिक शैली में बनाते हुए मेरी एक कृति बन जाती है। तो ये पूरी रेखाओं के द्वारा बना के और मेरी एक कृति है। इसमें यदि हम गिनते हैं, एक ही चित्र में 16 चित्र बने हुए हैं। वर्ली शैली में कुमार संभव को विकसित किया है। ये पूरा श्लोक के आधार पर ही बनाया है। ये देखिए, ये हिरण का पीछा कर रहे हैं यहाँ से। ये सारे ढोल धमाकों के साथ में लोगों को दर्शाया है। अपनी अपनी तरीके से ये उत्सव मना रहे हैं। इसमें थोड़ा सा जानवर का भी पुट डाल दिया है। ये पेड़ भी है, पेड़ के ऊपर ये चढ़ रहे हैं, ऐसा बता दिया है। पेड़ पे झूला डाला हुआ है, झूले में ये झूल रही हैं बालिकाएं। ये काम कर रही है तो अपना गट्ठर लेके घर पहुंच रही है। ये सब नृत्य करते हुए बताए अपने अपने वाद्य के साथ में। मैंने क्या करा, गोबर को लिया, गोबर को छान के 2 बार छाना, एक बार छन्नी में, एक बार कपड़े से छान के, और उसमें फेविकॉल मिला के पहले इसको हाथ से ऐसे लीप दिया, फिर सुखाया और उसके बाद में व्हाइट कलर से इस पे काम कर दिया। अलग से दिखेंगी, ये कहीं किताबों में नहीं मिलेंगे ये डिजाइन। ये सब हमारी अपनी डिजाइन है। मन मस्तिष्क में जो कल्पना उन्हें आ जाती है, जो भावना में व्यक्त कर सकते हैं, वो हम रेखाओं के माध्यम से इसमें व्यक्त कर देते हैं। ये फोक आर्ट में मैंने लोक शैली में काम किया है। हमारे मालवा की लोक शैली है कि मैंने इसमें बड़ी बड़ी आंखों को बनाया है, लंबी गर्दन बनाई है और उनके ऑर्नामेंट्स को ऐसा पहनाया है कि वो आपको नहीं दिखेगी कि लंबी गर्दन है। और कुल मिला के वो कृति अपने आप में बड़ी सुंदर सी लगती है। मैंने आधे फेस में दूसरा कलर किया है, आधे में दूसरा, पर उसके बावजूद भी उन कृतियों में बड़ी सौंदर्यता स्पष्ट दिखाई देती है। उनके पल्ले को भी बहुत अलग तरह से बनाया है। और जब ये बना रहे थे ना, उसके बाद एक प्लेन जो दृश्य था पीछे का, उसको हम कैसे अंकित करें, तो उसको हमने मन से जो डिजाइन बनती है उसके द्वारा उसको फिल करवाया। तो वो अपने आप में एक अलग कृति बन गई। इसे सिर्फ सीखने के लिए रायपुर से एक स्टूडेंट आई थी। 3D वर्क में काम किया है नीरज सक्सेना ने। वो मूक बधिर है, बोलता भी नहीं है, सुनता भी नहीं है। एक एक मतलब चीज को उसने काटा है पहले फ्लेक्सो शीट पर और फिर उस पर वर्क किया है 3D से, और उसके बाद हमने कैनवास पे लगाया है। बच्चों से हम जरूर बनवाते हैं, हमारी एक अलग पहचान। ये हम बताएंगे नहीं कैसे बनाया, क्योंकि हम हर एक को बनवाते हैं, सीक्रेट है। और ये टेक्सचर ना सबको बहुत अच्छा लगता है। अवार्ड मिला था भारत सरकार से कलकत्ता में, ईडन गार्डन स्टेडियम में। उन्होंने रजा साहब भी इसका स्टूडियो देखने आए थे फ्रांस से। और ये अब्दुल कलाम साहब से मुलाकात हुई जब इसने BE में टॉप किया था। और ये 14 साल की थी तब एक सपना तेलंग नाम की बालिका ने इसके ऊपर डिसर्टेशन लिखा था। मैं डॉक्टर रेखा भटनागर हूँ और सबसे अच्छी बात जिसको मैं कह के खुश होती हूँ, पद्मश्री विष्णु श्रीधर वाकनकर जी और डॉक्टर विष्णु भटनागर जी की शिष्या हूँ। और इन्होंने ही मुझे इस कला की प्रेरणा दी। और सब अमूर्त की ओर जा रहे थे तो इन्होंने कहा मूर्त रूप को कौन देगा जीवंता। तो मैंने ये कला का नवाचार किया और इससे बच्चों को पारंपरिक शैली का ज्ञान दिया। और आज हमारे बच्चे काफी सीख चुके हैं। सारे स्कूलों में मैंने HOD रही हूँ काफी स्कूलों में, और वहाँ ये पारंपरिक शैली को और कंपोजिशन को सिखा के आई हूँ, जिससे बच्चे अच्छे से फेस बना सके, राइट, लेफ्ट, फ्रंट,
और इस तरह से मेरी बच्ची जैसे देश विदेशों में नाम रोशन कर रही है अपने मध्य प्रदेश का, भारत का। तो मैंने जब बच्ची बड़ी हो गई, चली गई यहाँ से, शादी हो गई उसकी, तो उसमें हमने एक संस्था की स्थापना करी, रेखांकन ललित कला समिति की। और उस संस्था के माध्यम से हमने बच्चों को बढ़ाना शुरू किया। तो हमने इसमें कभी उसको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया, क्योंकि और लोग हैं ना उसे बढ़ाने के लिए। तो बाकी क्षेत्रों में वो कार्य करती रही, पेंटिंग में, डांस में, भरतनाट्यम में, सोशल वर्क में। तो उसी के माध्यम से इस संस्था की स्थापना करके और हमने सारे अपने मध्य प्रदेश के बच्चों को बढ़ाना शुरू किया। आज 30 साल हो गए हमको इस कार्य को करते हुए। ये ब्लाइंड बच्ची है जो देख नहीं सकती है, बहुत अच्छा गाना गाती है। आपको बताना चाहेंगे मैम ने मूक बधिर बच्चों को भी काफी कुछ आर्ट सिखाया है, बहुत ही अच्छी उन्होंने पेंटिंग बनाई है। आपको हम दिखाएंगे वीडियो के अंदर। मैम आप ये कब से कर रहे हैं इस टाइप की जो आर्ट? ये मेरे को 12-15 साल हो गए इस तरह का आर्ट करती है। वैसे तो मैं बचपन से कर रही हूँ। पूरे विश्व में उज्जैन में ही एक ऐसी प्रदर्शनी है, कालिदास प्रदर्शनी, जिसमें पेंटिंग में, पारंपरिक पेंटिंग में, मिनिएचर में, मूर्ति में और लोक कला में, सब में 1-1 लाख के पुरस्कार दिए जाते हैं। मैम जैसे कोई बच्चा है, कोई बालक है, स्टूडेंट, वो जैसे आपके मार्ग पर चलना चाहे, जिस तरह से आप सफल हुए हो उसी तरह वो भी आपकी फील्ड में सफल होना चाहे, तो उसके लिए कुछ आप बताएंगे कि किस तरह से शुरुआत करें? मैं ऐसे बच्चों को ढूंढती हूँ और जिस स्कूल में पढ़ाई है मैंने, उस स्कूल से मैंने बच्चों को निकाला है ऐसे कि मेरे पास आओ। मैं एक ही दिन शिक्षा देती हूँ ड्राइंग की, पर ये मैं बड़ी बात तो नहीं कहती हूँ, बस 6 महीने में बच्चों को नेशनल अवार्ड मिल जाता है उसकी मेहनत से। सिखाती हूँ मैं, तो एक माध्यम हूँ सिखाने का, तो मैं सिखाती हूँ, वरना उसकी मेहनत से उसे पुरस्कार मिलते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। तो जैसे बिजली की बचत है, पानी की बचत है, इसमें भी प्रतियोगिताएं गवर्नमेंट लेवल पे होती हैं, तो उसमें भी भागीदारी करके बच्चों को आगे बढ़ाती हूँ। दिल्ली से बाल श्री, कला श्री जैसे अवार्ड मिलना शुरू हो गए, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि 2000 से शुरू होकर 10-12 हजार तक अब मिलने लगे हैं बच्चों को 4 विधाओं में। और उसमें CCRT की स्कॉलरशिप भी दी जाती है, तो बहुत अच्छा है। जब बच्चे आते हैं तो हमने कहा कि नहीं दे पा रहे हो, कोई बात नहीं, जैसे 800 रुपये या 1000 रुपये देना है, उसकी आधी फीस लूंगी। जब मिलेगी गवर्नमेंट से तब मत अपना वो करना कि नहीं दे पा रहे, क्योंकि मैं भी फीस लेके अपने पास नहीं रखती हूँ, संस्था में लगा के। और ये जैसे निःशक्त बच्चे हैं, मूक बधिर बच्चे, इसमें ही खर्च करती हूँ, इनको पढ़ाती हूँ, लिखाती हूँ। और ये जो ONBC चित्रकार आए हैं बाहर से, ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, इनको भी डिप्लोमा दिलवा रही हूँ। मैम आपने इतनी सफलता हासिल करी, आप HOD रहे, बहुत कुछ आपने अचीव किया है, आपने मुसीबत का समय देखा है? बहुत बहुत बहुत, ये तो बहुत अच्छी बात करी आपने, क्योंकि वो मैं आज तक भी नहीं भूलती हूँ। मुझे सपने में भी वो घर दिखाई देता है जो आज हम इस गैलरी में बैठे हैं। ये गैलरी को बने हुए अभी 12 साल ही हुए हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ है, 12-13 साल हुए हैं। हम कबेलू के घर में रहते थे, और उस समय की याद करें तो डर लगता है। कबेलू में से सांप गिरता था उसको, हाँ, और माँ जी है ना, उसको पकड़ के और तालाब में, मतलब मारते नहीं थे, तालाब में दिखवा देती थी। तो जो हमने अभी आपको बताया था ना, ये हमारा कबेलू का घर था, और एक कमरा पक्का था जिसमें हमने बेटी के चित्र प्रदर्शित कर दिए थे। तो ये राजा साहब जो आए थे ना, उस घर में ही आए थे, कबेलू वाले घर में। और उन्होंने ये बोला कि विदुषी, जब भी मैं आऊंगा भोपाल, तेरे यहाँ जरूर आऊंगा और दाल चावल खाऊंगा। और कौन कौन सी मुसीबतों का आपने सामना किया? और जब मैं आई थी तो काफी कच्चा घर था, तो लोग कहते थे खंडर वाली है, ये तो खंडर वालों का घर है। तो हम सुन के चुप रह जाते थे, छोटी भी थी तो इतना समझता नहीं था। और फिर ऐसे गोबर से हमारा घर को ऐसे लिपा विपा जाता था, पक्का वगैरह नहीं था, अंदर थोड़े पत्थर लगे थे, तो उसमें पोंछा वगैरह लग जाता था। पर मैं मतलब मैं बताऊंगी तो भावुक हो जाऊंगी कि मेरी सासू माँ इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी, कि ईश्वर सबको ऐसी सास दे। मैं इकलौती थी, मुझे बहुत प्यार करती थी। मुझे ये कहो कि मैं यहाँ आई पर मुझे काम नहीं करने दिया, और इतना काम कि क्या बताऊं, खुद करती थी। फिर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था तो मैं साथ साथ में थोड़ा थोड़ा सीख गई उनके साथ साथ।
और उसके बाद जब वो 88 में सर ने प्रदर्शनी का इनॉग्रेशन किया, वाकनकर सर ने मेरी एकल प्रदर्शनी का, और उसके बाद मालूम नहीं माता जी को क्या हुआ, तबीयत मेरी खराब थी, ऐसा कोई करेगा क्या, उन्होंने मेरे ऊपर से पानी उतार उतार के पी लिया। कहने कि 3 बच्चे कैसे पालेंगे, तीनों बच्चे हो चुके थे, तो वो बीमार हो गई और 3 दिन बाद चली गई। आपको बहुत बुरा लगा होगा उसमें? बहुत बहुत मेरे को बुरा लगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनको नहीं करना था। सब कुछ आपने आर्ट के क्षेत्र में किया, जैसे बहुत सारी फील्डें होती है, डांस, एक्टिंग और टीचर्स, मतलब हर बहुत सारी फील्ड है ऐसे, जैसे सिंगिंग होगा, म्यूजिक, तो आपने फोकस कैसे बनाए रखा? ये वाकनकर सर ने हमको जो शिक्षा दी थी, हम उस पे चले और वो कहने लगे देखो इस कला को कभी छोड़ना मत, कुछ और भी करते रहो, पर ये कला तुम्हारे पास रहना चाहिए। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? सहनशीलता नारी का सबसे बड़ा गुण है। यदि हमें कोई कुछ कह रहा है तो हम चुप रहेंगे, तो हमारी सासू माँ शिक्षा भी देती थी, तो वो कहती थी एक चुप 100 को हराता है। तो यदि कोई 4 बात बोल रहा है, 2 बात बोल रहा है, अपन चुप रहो, वो नहीं बोलेगा, फिर कह रही है तो जवाब ही नहीं दे रहे, तो हमें चुप रहना चाहिए और संघर्ष के लिए सामना करना चाहिए। हमें भी ये सब कुछ ऐसे ही नहीं मिला, तो बहुत सिलाई भी करी मैंने, उससे भी अर्निंग करी। अच्छा, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए आज के दौर के हिसाब से जैसे समस्याओं को सामना करना पड़ता है, मेरे हस्बैंड ने, मेरे बच्चों ने, तीनों ने, 2 लड़के हैं 1 लड़की है, तीनों ने बहुत साथ दिया। यदि मैं जॉब पर भी गई ना, तो मैं सुबह सुबह 5 बजे उठ के सब काम कर देती थी, तो हमारे दोनों बच्चों को इतना एक्सपर्ट कर दिया था कि वो रोटी या पराठा बना के पापा को सब्जी के साथ खिला देते थे। तो देखिए सामना तो सब चीजों का करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हम जॉब कर रहे हैं तो घर का काम नहीं कर सकते। और आप जितनी खुशी से करेंगे, खुशी से सब्जी बनाएंगे तो उसका स्वाद बहुत अच्छा रहेगा। आप दुख से बनाएंगे, मेरे को खाना भी बनाना पड़ रहा है, मेरे को ये भी, तो उसमें स्वाद नहीं आएगा। इसलिए हमें खुश होकर सारा काम करना है, कभी भी ये नहीं सोचना है कि ये काम करना है तो बहुत मुश्किल है। ये पढ़ाई भी हमारी तभी हमने पूरी करी जब बच्चे हमारे कॉलेज जाने लगे, और वो जब कॉलेज से आते थे उतनी देर में हम भी इनको नाश्ता बना के ऑफिस भेज दिया और हम भी अपना कॉलेज करके आ जाते थे। MLB से भी किया, हमीदिया से किया, फिर 8 साल मैंने इंतजार किया, फिर खैरागढ़ जाके वहां से मैंने PhD करी। और एक बहुत अच्छी बात बता देती हूँ, नहीं तो वो रह जाएगी। फिर सर के चित्रों के बारे में लोग नहीं जानते थे, सब जानते थे आर्कोलॉजी पुरातत्ववेत्ता है ये। मैंने जो किताब निकाली है, अब उस किताब में मैंने यही डिक्लेयर किया है, यही सबके समक्ष लाई हूँ कि वो पहले कलाकार थे, बाद में पुरातत्ववेत्ता हुए, तभी तो वो ऐसे चित्रों की प्रतिकृतियां कर लेते थे। यदि हमारे पास पैसे खत्म हो गए, हम 4 रेखांकन बनाएंगे, कोई ना कोई आएगा, वो कहेगा कि ये तो दृश्य मेरे को दे दो, आप 100 रुपए में भी दे देंगे तो 100 रुपए आपके पास आएंगे ना। तो ऐसे इनकम भी हो जाती है, हमारी मदद भी हो जाती है। हमेशा किसी न किसी चीज में हमको अभ्यस्त होना चाहिए, और सहनशीलता नारी का सबसे बड़ा गुण है। पर कोई भी समस्या आए, कोई भी विपत्ति आए, तो उसे मार के मरना है, अपने को समर्पित नहीं करना है। हाँ, ये जरूर मैं मानती हूँ कि यदि 5 जने होंगे तो हम कैसे कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए भी आप तैयार रहें कि हम कैसे क्या कर सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, चित्रकारी के साथ साथ कुछ कविताएं भी लिखती हूँ। जैसे ये पुरस्कार मिला है मुझे, नीरज स्मृति विशिष्ट सम्मान, ऐसे महादेवी वर्मा और अटल बिहारी वाजपेयी जी, कल्पना चावला, ऐसे हिंदी के क्षेत्र में भी बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हूँ। और मेरा बड़े बेटा है, उसका नाम शिल्प है, तो मेरे वाकनकर सर के बड़े, मतलब जो फादर हैं, उन्होंने रखा था। उसके बाद में ये संकल्प आया, उसका नाम संकल्प रखा उसके पापा ने। क्यों संकल्प रखा? कि हमारे घर 3 पीढ़ी से लड़की नहीं थी, तो ये संकल्प किया था कि हमारे घर एक कन्या रत्न भी आ जाए, और वो 81 में पूरा हो गया। आपने जो संकल्प लिया था पूरा पूर्ण होगा? पूरा पूर्ण हो गया। ठीक है, धन्यवाद, आपने इतना कुछ हमें बताया, हमारे दर्शकों को आपने प्रेरणा दी। आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। हमारे शो पर आपको कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा लगा, और हमें आप देखिए, हम सुबह से निकले थे, पर हमको आप देख रहे होंगे कि हम बिल्कुल भी आपको थके हुए नजर नहीं आए होंगे।
हाँ, ये थके हुए तो नजर नहीं आए। है ना। तो हम वहां से भी आते थे स्कूल से पढ़ाकर। हम आज देखते हैं महिलाओं को कि वो क्यों थक जाती हैं, उनको एनर्जी क्यों नहीं लाने की बनती है कि हम पढ़ा के आए तो क्या हुआ, घर का तो हमको काम करना ही पड़ेगा ना। अब तो बाइयां वगैरह सब मिल जाती हैं, हमारे जमाने में तो बाई नहीं थी। हम 5 बजे उठ के बर्तन वर्तन मांज के सारा खाना बना के रख के जाते थे। तो आपके अंदर थकान नहीं है, इसका कारण क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को जो खुशी मिलती है मेरे घर में, वो मेरा सबसे मजबूती का कारण। वरना इस उम्र तक तो लोग बहुत परेशान होते हैं, आप कैसे कर लेती हो इतना सारा काम, आप कैसे कर लेती हो। तो उनको बताती हूँ देखो खुश रहो, सबके घर में राजा महाराजाओं के यहाँ पे भी दुख रहा करते थे, कौन सुखी रहा है इतना, रहता है कोई। हर एक के घर में कुछ न कुछ परेशानियां रहती हैं। लड़के हैं तो बहू से परेशानी, बहू है तो बेटे से परेशानी, कुछ न कुछ होती है। हंस के उस बात को टाल जाओ और अपने खुशी खुशी काम करो, भूल जाओ उसको। माना यहाँ दिल में चुपती होगी कोई बात, भूल जाओ ना, कुछ कुछ किसी काम में लगे रहो। जैसे मैं काव्य पाठ भी करती हूँ, कविताएं लिखती हूँ, उसमें सुख की कविताएं भी है, दुख की भी है, सब तरह की 50 क्या सैकड़ों कविताएं लिख चुकी होंगी, अभी हजारों से ही बोलूंगी। क्योंकि मैं बहुत सालों से जब बीकानेर गई थी 90 में, तब से कविता पाठ कर रही हूँ। रशिया में भी गए थे हम, रशिया भी करके आए काव्य पाठ। ये लहरें तो हैं बहने को बह जाएंगी, अनकही कई कहानियां कह जाएंगी। जो आपने इस कार्यक्रम में पारंपरिक शैली का सभी को दर्शन कराया है, भले ही आप चले जाएं और बार बार दिखाते रहेंगे, स्मृतियां शेष रह जाएंगी, रंग उल जाए रेखाएं रह जाएंगी, रंग उल जाए रेखाएं रह जाएंगी। धन्यवाद। बी एंटिक फिट के द्वारा आपने इस कार्यक्रम को संजोया है, बोलना चाहिए, बहुत अच्छा लगा हमें। और इस कार्यक्रम को आपने इतना समय भी दिया कि इसको इस तरह से सबके समक्ष ला रहे हैं। और हमारे ग्रुप में जो 9 रत्न हैं, ऐसे सुंदर पंड्या जी का भी आपने किया, वो भी हमने देखा था, बहुत अच्छा किया, आपको बधाई देती हूँ। जज साहब का भी किया, उमेश जी का, वो भी बहुत अच्छा लगा। मैंने सभी कार्यक्रम पूरे आपके देखे हैं। तिवारी जी का भी बहुत अच्छा किया है, कबाड़ से जुगाड़। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, धन्यवाद, कि आपने इतने अच्छे कार्यक्रम के द्वारा हम सबको सबके समक्ष लाए। सभी लोग इसको देख रहे हैं और भी देखेंगे, और इस तरह से आप कार्य करते रहिए। आपको बहुत बहुत बधाई। तो साथियों, आप सुन रहे थे डॉक्टर रेखा भटनागर जी को। इनकी आर्ट देखी आपने, इनकी बातें सुनी, काफी प्रेरणा आपको मिली होगी कुछ सीखने की, कुछ करने की। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो में दिखाए गए चित्र आर्ट आपको अच्छे लगे हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली बार हमारे चैनल पर कोई और गेस्ट आएंगे, कोई और एंटिक पर्सन आएंगे, जिसमें होगी कुछ अनोखी बात। उनसे मिलाएंगे आपको। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।